जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में वीडियोस के वायरल होने के लिए न्यूडिटी, वल्गैरिटी, एरोगेंस, वायलेंस, ट्रेंडिंग बदतमीजी, जब तक ये बगैरती आप ना करें ना, आपकी वीडियो वायरल नहीं होती। जब तक कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं होती, ये कौम, हमारी अवाम दिलचस्पी नहीं लेती। मैं परवाह नहीं करता कि मेरी वीडियो पे 2000 व्यूज़ आए हैं, 2 लाख आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया है क्योंकि मेरी मेहनत एक डड्डू चाल है, कछुए की चाल है, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल। मुझे रैपिड सक्सेस नहीं मिला। मैं वो बंदा हूं जिससे लोग सलाम लेना पसंद नहीं करते थे। मैं वो बंदा हूं जिसको लोग समझते थे यार इस मौलवी को तो साइड पे करो, ये क्या है। मैंने अपने आप को मनवाया, मैंने अपने आप को उस मुकाम पे लेकर आया कि लोगों की मजबूरियां बन जाएं कि मैं एक एक मोबाइल पे नजर आऊं। मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि जो लोग मुझे निकम्मा समझते थे उनको मैं साबित करूं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे सड़ते हैं कि ये हमारी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हम तो PhDs कर करके तक्के हैं और ये घर बैठा पैसा कमा रहा है। लफ्ज़ बदौलत एक सबब बना, लेकिन असल कामयाबी, ये इज्जत, ये दीन की तालीम थी। मेरी तरबियत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं आप लोगों को गालियां दूं। ये जो मैंने सीखा हुआ है, ये जो असानीद है मेरे पास, कुतुब सित्ता की, सही बुखारी की, हिफ्ज़ की, ये आज मेरे सामने पड़ी हुई थी। आज मैं कुछ देख रहा था, आज मैं अपना सारा पिछला स्टॉक निकाल रहा था। हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब की ये सनद मेरे पास है। ये खरबों डॉलर के बराबर भी ये सनद नहीं मिल सकती किसी को। जिसको इस सनद की अहमियत का पता है वो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और मुहद्दिसीन अल-असर में से एक थे। अल्लाह ने मुझे ये शरफ बख्शा कि मैं उनके पास कुछ पढ़ लिख सकता था। नहव के अंदर, इल्म नहव, सबसे मुश्किल जो होते हैं ना अरबी इबारत में, वो है ग्रामर। ग्रामर में फिर नहव कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को अलहमदा क्यों, अलहमदा कैसे पढ़ना है, अलहमदू क्यों पढ़ते, अलहमदी की सूरत में पढ़ेंगे, उसमें भाई के पूरे पूरे नंबर। उसके बाद उसूल फ़िक़ह के अंदर किताबें पढ़ी हुई हैं। मिस्र में फ़िक़ह पढ़ी है, कुरान हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। ये मेरी एक और सनद है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शेख से, हफ़िज़ुल्लाह तआला। इसी तरह मेरे कुछ कश्फ़ दराजात अलग हैं। इसी तरह एक और बहुत बड़े नूरस्तानी एक आलिम है, उनसे सनद है मेरी। इसी तरह एक और इजाज़त है कुतुब सित्ता में। इसी तरह माशाअल्लाह कश्फ़ दराजात अलग और मिस्र के एक आलिम के एक सनद अलग। इस तरह बेशुमार मेरे पास पड़ी हुई हैं। मुझे इजाज़त नहीं कि मैं इस तरह की फजूल चीज़ें करूं, लेकिन लोग ट्रेंडिंग में आने के लिए, वायरल होने के लिए, ना ही उनमें कोई तरबियत, ना ही उनमें कोई अखलाकियात, व्यूज़ को हासिल करने के लिए अगले बंदे के ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हैं, अगले बंदे को बुरा वाला कहते हैं कि शायद इससे कुछ हमें फेम मिल जाए। आप टिकटॉक खोलें, जो आजकल के मशहूर टिकटॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना रहे होते हैं और आवाम बैठ रही होती है कि वो शायद आज एक आईफोन तकसीम कर दें, जो कि आज तक उन्होंने कभी ज़िंदगी में रील नहीं किया। क्योंकि इन टिकटॉकर्स में से एक मेरे पास आया था और उसने कसम खा कर कहा, शेख साहब ये सब फ्रूट है, झोट है। मैंने कहा आप करते क्या हो? कहते वीडियो बना लेते, बाद में उसको कहते मोबाइल दो और ये 5000 रुपये हमसे ले लो। मैंने कहा आप लोगों से तो अच्छे फिर हम तो फ्री में जोड़े देते हैं, हम तो फ्री में सब कुछ करते हैं। अगर हम पैसों की बात करें तो कंजरों के पास पैसा कम होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता जवानों। आज लफ्ज़ की अगर मैं वीडियोज़ बनाऊँ एग एंड बिस्किट के ऊपर, एग फूड के ऊपर, खुराक के ऊपर, मुझे कोई बुरा भला नहीं कह सकता, ना ही कोई नेगेटिव कमेंट आएगा। लेकिन जब मैं उस कंटेंट पे बात करूं जो कि चैलेंजिंग है, फिर लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर लोग आकर कहते हैं हजारों लोगों की वजह से आपका नुकसान हुआ। मैं फिर उनसे सवाल पूछता हूं, जिन लाखों लोगों की वजह से मेरा फायदा हुआ वो किस खाते में जाता है भाई? फिर खामोश हो रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो आज हालात हाजरा पे तबसरा कर रहे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। एक बंदे को हॉबी में आए हुए 6 महीने हुए, अलिफ बा का पता नहीं है। तो आज मैं आपको जरा बताता, जो आज मैंने कहा था ना, आज मैं अपनी पुरानी चीजें खोल के बैठा हुआ था। ये मेरे सामने एक फाइल है, इस फाइल पे ये है शौक, ये है आपका भाई का शौक। एक एक स्क्रीनशॉट पुराना
मेरे पास पड़ा हुआ है अपने फेसबुक का, ठीक है, और इस तरह की बेशुमार फाइलें मेरे पास। मैंने कितनी मेहनत की, मैं किसको मिला, मैंने क्या क्या किया, सारा कुछ इसके अंदर मैंने शौक से इकट्ठा किया हुआ था कि जब अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देगा तो मैं याद रखूं कि मेरी शुरुआत की सीढ़ियां क्या थी। पाकिस्तान में लवबर्ड्स की जो सबसे पहली सोसाइटी बनी थी, जो मदर सोसाइटी थी, उसके बानियों में से एक बानी आपका ये भाई है, जिसको अल्लाह ताला ने इब्तदा में ही जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से फाइज किया। और वजह इंतखाब, आप अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी एक तगड़ी प्रेजेंस है, आप लवबर्ड की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं वीडियोस की शक्ल में, तो आप इस सोसाइटी का फ्रंट है। मैं आज कोई मनफी बात नहीं करूंगा, हालांकि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, आज कोई मौका नहीं छोड़ता किसी को कुछ करने के लिए। ये फिर हम हैं जो पूरे राज लेकर बैठे होते हैं अपने सीने में कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से शायद इज्जत दे रहा है। ये फाइल बनाई है अपने कारनामे याद रखने के लिए कि मैंने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑफिस के अंदर में पेश हुआ, लाहौर मकतब के बच्चों को रॉयल पाम गोल्फ एंड कल्ट्री क्लब फ्री में लेकर गया, विद फ्री स्नैक्स, फ्री पॉपकॉर्न, अपने जाती ताल्लुकात इस्तेमाल किए हर जगह पे लोगों के लिए, वरना कोई अपना पर्सनल ताल्लुकात किसी जगह पे शेयर नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े कामों में से काम किए, बड़े बड़े ऑफिसर्स को मिला, उनको लवबर्ड्स की तरफ लेकर आया। आज ये जरा पर्ची देखें, अभी तक आपके भाई के पास मौजूद है। 29 जनवरी 2017 में 1,78,500 रुपीज आपके भाई ने 2 हफ्तों में 57 मेंबरशिप्स कटवाकर जमा करवाई। रिकॉर्ड तोड़ दिया था मैंने। ये 57 के अलावा हम मेरे ख्याल 300 के करीब मेंबर्स थे आज से 10-15 साल पहले। शौक से पाकिस्तान में जो सबसे पहले लवबर्ड का जो जज आया था वो आपके इस भाई के दस्तखत पे, लेटर हेड पे, कोर्ट से मैंने स्टैम्प करवाकर, जनरल सेक्रेटरी था, उसने राब्ता भी मुझसे किया, तो वो सारी कहानी हमने कैसे मेहनत की, क्या किया, वो सब कुछ यादें मेरे पास है। आज एलएसपी वाला के भाइयों को नहीं पता होगा, अभी तक इनके सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। ये भी मैंने छपवाए थे, बनवाए थे। उन दिनों में टॉप क्वालिटी पेपर, मुझे क्रेज था हम क्वालिटी वर्क करें, लोगों को अप्रिशिएट करें। ये सर्टिफिकेट्स मैंने बनवाई। मैं जिस तरह मैंने कहा, मैं कोई मनफी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अच्छा ही याद करवाऊंगा। इनके लेटर है अभी तक मेरे पास हैं, बड़ा कुछ है मेरे पास। उनको तो पता नहीं है शेख क्या क्या लेके बैठा हुआ है, बड़ा कुछ है। ये सारी मेहनत लवबर्ड के लिए दिन रात लगाकर हम इस मुकाम पे पहुंचे। किसी को पता नहीं होता था उन दिनों में क्रिमिनो किसको कहते हैं। अगर मेरी इस वीडियो को हंजला भाई, तो मेरे ख्याल वो भी मेरे साथ अब माजी में पुरानी यादों में जाकर कह सकते हैं। मैं इनको कहा करता था गुरु नानक। ये गुरु नानक का तो मैंने दिया था कि ये जेनेटिक्स गुरु है, गुरु नानक है लवबर्ड्स के। जेनेटिक्स की समझ बूझ नहीं थी। जो मैं चीज पूछता था, मैं 3 बंदों से राब्ते में था इस काम के लिए, एक हंजला भाई, एक सैम गिब्स, और तीसरा भी एक फॉरेन जज था, जज नहीं था, एक एग्रीकल्चरिस्ट था, जॉनी किंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में था। इन 3 से पूछ कर वीडियोस बनाता था। जो सबसे पहले टर्कोइस इनो पाकिस्तान में इंकिशाफ हुआ था ना, वो लाखों रुपए का। लोगों ने मुझे मना किया कि इसकी वीडियो ना बनाना, ये आम आदमी के हाथ तक पहुंचेगा, ये रोल देंगे इसको। मैंने आम आदमी का फायदा सोचते वक्त 6 साल मुसलसल क्रिमिनों की मैंने वीडियोस बनाई। मेरा यह मानना था कि इल्म बांटने से बढ़ता कम नहीं होता। लाखों लोगों ने क्रिमिनों से करोड़ों रुपए कमाए, मैं करोड़ों भी शायद कम बता रहा हूं। पूरे पाकिस्तान ने क्रिमिनों लगाया। अगर कोई चैलेंज कर सके इस नवीद शेख को कि नवीद शेख से पहले किसी ने टर्कोइस इनो पे वीडियो बनाई हो, तो मैं हॉबी छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ वाइंड अप कर दूंगा। क्योंकि सबसे पहले बंदे जिनको टर्कोइस इनो के वर्किंग का पता था उस वक्त, जो वीडियोस की शक्ल में कुछ ट्रांसफर करते थे, वो मैं था, आसिम मीर था और हंजला भाई थे।
सबसे पहले वीडियो मेरी बनी। इस वीडियो के कई साल बाद बड़े बड़े सीनियर्स आए थे इस काम में, लोगों ने इस पे वर्किंग शुरू की। 10 साल, ये कोई कम अरसा नहीं है, 10 साल हो चुकी हैं। इसकी इतनी मार्केटिंग की कि सीनियर्स मजबूर हो गए थे क्रिमिनो लगाने पे। वो कहते हमारा डायलूट बिकता नहीं है, हमारा डन फेलो उस हिसाब से बिक नहीं रहा, पेल फेलो उस हिसाब से बिक नहीं रहा, हम भी इनोस लगा लें। इन्होंने भी 400-400, 200-200, 100-100, 50-50 जोड़ा इनोस के लगाए। मैं तर्जुमान किसका था? आम आदमी का। मदर सोसाइटी का मेंबर था, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मैंने इस्तीफा लिया। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, कुछ मजबूरियां थी, कुछ सियासतें थी। उस दिन से मैंने अज़म किया कि मैं एज एन इंडिविजुअल काम करूंगा। अल्लाह ने ऐसे पौधे को दरख्त फलावर बनाया, पूरे पाकिस्तान में शनाख्त बनी। ये सारा कुछ हासिल होने के बाद लोगों को अवेयरनेस मिली जेनेटिक्स की। मैंने किसी वीडियो में आज तक ये नहीं बताया कि इतने लगाओगे तो इतने कमा पाओगे, ये लगाओगे तो अब MG बना लोगे, ये लगाओगे तो अब होंडा बनाओगे। ये सारा काम फिर किसने किया है? मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने। अब ये क्यों किया है? पाकिस्तान में मैंने जिस तरह शुरू में एक बात की, वायरल होने के लिए बगैरती करनी पड़ती है, ज्यादती करनी पड़ती है, मुबालगा करना पड़ता है। मेरे अब जितने भी थंबनेल्स निकाल लें सादे हैं, मेरे यूट्यूब पे इतने व्यूज नहीं आते, लेकिन जो लोग इस तरह उल्टा सीधा मुंह करके फजूल कोई कैप्शन लिखेंगे बड़े व्यूज आते हैं। लोग मजबूर होते हैं, यार ये इसमें लिखा क्या हुआ है। लोगों ने इस तरह की हाइप क्रिएट की कि लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ, ये करो वो होगा, एक जोड़े से 10 अरब रुपए कमाए। उन दिनों के अंदर सब ने उसका हाइप एंजॉय किया, मार्केट रेट्स ऊंचे गए। मेरी पुरानी वीडियोस खोलो जवानों, जिधर मैं मुखातिब, और मैं अगली वीडियो में आज मैं एडिटिंग कम करना चाह रहा हूं, जिसके अंदर मैंने बोला हुआ है कि अल्बाइनो को इससे महंगा ना होने देना। ये मेरी पुरानी वीडियोस में पड़ी हुई है, अगली वीडियो में एडिट करके डालूंगा। ये सारी बातें बताने का मकसद, ग्रास रूट लेवल से काम हमने किया, अवेयरनेस हमने क्रिएट की। सबसे बड़ा चैलेंज सोसाइटी को होता था कि लोगों को जेनेटिक्स का इल्म नहीं है, समझ नहीं है। ये डर्क वैन डैन के अबीले की 1000 सफ़े की किताब आम आदमी जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता उसको कैसे समझ आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट कोई नहीं देता। ये आपके मुंह से बोलते वक्त आपको बवासीर हो जाती है, ये आपको कहना नहीं आता। बुराई की तारीफ ऐसे साथ थाम लोगे, इसके ऊपर भी मैं आता हूं बाद में। ये किसी को कहना नहीं आता कि आज लवबर्ड जिस मुकाम पे पहुंचा है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा इस बंदे का है जिसने दिन रात मेहनत फी सबीलिल्लाह, ये मैंने इसके पैसे नहीं लिए। यूट्यूब चैनल पे 5 सालों तक 1 रुपया किसी से नहीं लिया, इंटरव्यूज किए, लोगों को आगे लेकर आए, फिर उन लोगों ने आगे यूट्यूब चैनल्स बनाए। हमने तो सिला अल्लाह से लेना है, और अल्लाह ताला ने खूब सिला दिया। अल्लाह ने इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आजी इनकिसारी के साथ रहते हैं, अपने आप को कुछ नहीं समझते, लेकिन दुनिया को बताना पड़ता है, जिनको नहीं पता कि भाई ये हमने मेहनत की हुई है। इसके बाद कुछ लोग आए एक चलते हुए रोलर कोस्टर में, एक रोलर कोस्टर बड़ी स्पीड के साथ जा रहा है, तो वो कूद जाते पैराशूटर की तरह। वो हॉबी के तर्जुमान बन गए, वो हॉबी के ठेकेदार बन गए, उनको इश्क हुआ इस हॉबी से। मैंने कहा आपको लीडर बनने का शौक है, करो भाई बिस्मिल्लाह। एक सोसाइटी बनी, एक और बनी, फिर एक और बनी, फिर एक और बनी, फिर दर्जन बने, फिर 2 दर्जन, फिर 5 दिन, फिर सैकड़ों के हिसाब से गली गली में सोसाइटी, हर गली का अलग चौधरी। हमें बहुत शौक है झूठा चौधरी बनने का। जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तो सारी हवा निकल जाती है, और डेरे चलाने के लिए, चौधराहट दिखाने के लिए बड़ा रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है, जिगरा चाहिए। हर पैसे वाला जिगरे वाला नहीं होता। बड़ा कुछ सीखा, बड़ा कुछ गुजरा। आज हम इस पोजीशन पे हैं, झूठे चौधरी भाग गए, हॉबी के ठेकेदार भाग गए, यूट्यूबर्स खामोश हो गए, जिन्होंने बड़े बड़े नारे मारे हुए थे वो साइड पे हो गए। आज जो मैदान में नजर आ रहे हैं, कसूरवार इसको ठहरा दो,
ये भी ताज इसके सर पे पहना दो। लब्बड़ की बातें यही करता था, यही कहता था लब्बड़ थे, लब्बड़ है, लब्बड़ रहेगा। इसे को कसूरवार ठहराओ, इसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है। अल्लाह अकबर। मैं बहुत खुश हूं कि ये फसली बटेरे भाग रहे हैं और मेरी दुआ है ये मजीद भागें। और जिस वक्त हॉबी दोबारा परवाज पकड़ेगा इंशाअल्लाह एक एक के खिलाफ वीडियो लगाऊंगा जो दोबारा घुसने की कोशिश करे इस खूबसूरत शौक में। बहुत हो गया यार, करे कोई और भुगते कोई और। मैं शुरू में एक बात की है, मुझे किसी के खिलाफ वीडियो लगाने का शौक नहीं है। मैं हमेशा जनरल में बात करता हूं, थर्ड पर्सन स्टेट में बात करता हूं ताकि मैं किसी का जिक्र ना करूं। ऐसे ऐसे नामवर लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए लब्बड़ से बनाए, उन्होंने लब्बड़ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया ताकि लोग उनके नई चीज पे आए। जिन लोगों को पता नहीं है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, फेसबुक के पहले दिन से मेरी पोस्ट खोलें, एक महीना लगेगा आपको, एक दिन, एक महीना। मैंने जितनी पोस्टें डाली हुई जब से मैंने फेसबुक बनाया आज के दिन तक, एक महीने में आप मेरे पूरे प्रोफाइल को नहीं देख पाओगे। इतनी मेहनत अल्लाह के फजल करम से मैंने की इस हॉबी के लिए, इस लब्बड़ के लिए। क्या मैंने कहा? फेसबुक के पहले दिन से लेकर आज के दिन तक, मेरे यूट्यूब की पहली वीडियो से लेकर आज के दिन तक देखो, आपको ये स्ट्रगल समझ आएगी। आप लोगों को पक्की पकाई खीर मिली ना, ही आपको कभी एक्सपेरिमेंट करने का मौका कि टर्कोइस क्या होता है, फिशरीज क्या होती हैं, अपलाइंस क्या होती हैं, सब कुछ आपको आसान करके दे दिया। और आज आप हमें बुरा भला कहते हैं। मैं किसी का काना नहीं हूं, ना मैंने किसी के पैसे देने हैं, ना मैं किसी से डरता हूं, ना मुझे कोई डरा सकता है। और इसी तरह दबंग तरीके से आज तक इस हॉबी की प्रमोशन की है। आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आपको शायद कड़वी लगे लेकिन एक हकीकत है। जिन माड़े बंदों को हम डिफेंड करते रहे ना, इन माड़े बंदों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस हॉबी का। मैंने एक साबिका वीडियोस में एक हायरार्की बनाई थी कि हॉबी के इस नौबत पे पहुंचने के लिए नेगेटिविटी, नेगेटिव पोस्ट्स, महंगाई, बिजली बिलों का ज़्यादा होना, मार्केटिंग का ना होना वगैरह वगैरह, इंपोर्टर एक्सपोर्टर का बाहर से बर्ड मंगवाना, ये मल्टीपल रीजंस पेश करने के साथ जो एक और मेन रीज़न है, माड़े बंदों का घुस घर इस काम का बेड़ा गर्क कर देना। येलो फेस ऑफ लाइन आज कितना ब्रीड हो रहा है मुल्क के अंदर, मुझे जरा बताएं, कितना येलो फेस ऑफ लाइन है? इतने ना होने के बावजूद, मार्केट स्टिल होने के बावजूद, ठंडी होने के बावजूद, चंद लाख रुपए से कम का बर्ड नहीं है। आप अभी भी किसी सीनियर ब्रीडर से राब्ता करें तो वो कहेगा येलो फेस ऑफ लाइन टॉप क्वालिटी वाइल्ड टाइप से निकला हुआ 6-7 लाख रुपए का मेल दूंगा, 4-5 लाख रुपए का मादी दूंगा। कहते हैं नहीं बिकता, ना बिके, हमारे पास पड़ा हुआ है। ये होती है होल्डिंग पावर, ये होते हैं फैसले पे खड़े होना। माड़े बंदे क्या करते हैं? ओ मारा गया, लुटा गया, अपने 100 रुपए पीछे है ना, कारोबार का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये क्रिमिनल सस्ते किसने उठवाए हैं? तगड़े लोगों ने या माड़े लोगों ने? तो जब आपकी मजबूरियां थी, जब मुल्क में महंगाई थी, फिर इसको तस्लीम करो, फिर कसूरवार औरों को कैसे ठहराते हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग बेजमीर, बेहिस। मैं इससे आगे तो नहीं कुछ कह सकता आप लोगों को। जिस बर्ड को शेख ने प्रमोट किया है, आज चैलेंज करता हूं, इस बर्ड को नवीद शेख ने प्रमोट किया है, आज वो कहां पे खड़ा है? और जिसको मैंने प्रमोट नहीं किया, आज वो कहां पे खड़ा है? आओ मुवाजना करते हैं। आज जब मैं किसी का काना नहीं हूं, जब मैंने किसी के देने नहीं है, जब कसूरवार कई नेगेटिविटी फैलाने वाले हमारा नाम लेते हैं, तो भाई हम समझते थे कि इग्नोर करना हिकमत अमली है, आंखें फेर देना बेहतर है, खामोशी इख्तियार करना बेहतर है, भौंकते हुए कुत्तों को पत्थर फेंकना गलत है। लेकिन इस मुल्क में भौंकते हुए कुत्तों को गोली मारनी चाहिए, खामोश करना चाहिए। कान खोल के सुने, नवीद शेख ने अपनी तमाम यूट्यूब वीडियो, फेसबुक पे वीडियोस पे टर्कोइस इनो को प्रमोट किया है।
अल्बाइनो रेड आई ब्लैक आई को प्रमोट किया है, डेकिनो को प्रमोट किया है, पेल फेलोज ओपलाइन को प्रमोट किया है, वो भी इतना ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। डन फेलोज अभी तक मैं वहां पे नहीं पहुंचा। मैंने ज्यादातर अपनी वीडियोस में इनो फैमिली को प्रमोट किया है। इससे हटकर अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब आप लोगों ने इस हद तक पहुंचाई दी है, आप लोग खामोश हो सकते हो, मैं नहीं, मैं किसी का काना नहीं हूं, मैं किसी की बकवास नहीं सुनूंगा। क्या हक है किसी को इस्तिंजा करना आता नहीं है वॉशरूम के अंदर और आज फेसबुक के ऊपर आकर कमेंट और वीडियोस लगा लेते हैं खिलाफ? क्या नवीद शेख ने पैलेट को प्रमोट किया? क्या पैलेट की हाइप मैंने क्रिएट की थी? जिसने किया ना उनको याद करो, उनको गालियां दो, उनको बद्दुआएं दो, जाओ उनको पकड़ो। वो मैं नहीं था, ना मेरे दोस्त थे। क्या डायलूट्स को नवीद शेख ने प्रमोट किया? क्या डायलूट्स की गारंटियां मैंने दी थी? ये मैंने किए थे या लोगों ने किए? जिन्होंने किए जाओ उनको पकड़ो, उनके खिलाफ पोस्टें नहीं लगती, क्योंकि वो भी खुद खामोश सुरंगों में जाकर घुस गए हैं, मर गए हैं। क्या ग्रेव विंग्स के नारे मैंने लगाए थे? क्या ग्रेव विंग पे नवीद शेख की कोई वीडियो बनी है? जो आप लोगों ने लालच में आकर 3-3 लाख रुपए का बेड खरीदा, मेरे कहने पे किया? क्या नवीद शेख के कहने पे आपने परसनाटा ब्रीड करवाया? परसनाटा के ऊपर तो एक वीडियो बनेगी बाद में। मैंने तो नहीं ये सबस बाग दिखाया लोगों को। क्या पेल मैंने लोगों को कहा कि 3-3 रुपए का पीस खरीदो, जिन्होंने बेचे जाओ उनको पकड़ो, उनकी गिच्ची मरोड़ो? मैंने तो नहीं किया। पेल पैलेट ये तमाम म्यूटेशंस 6 लाख रुपए का जोड़ा बिकता था, 10 लाख का जोड़ा बिकता था, 8 लाख का जोड़ा बिकता था। आज वो चंद 100 रुपए के हिसाब से कराची जा रहे हैं, 300 रुपए का, 400 रुपए का लोग दे रहे हैं। जिस बर्ड को नवीद शेख ने प्रमोट किया वो आज भी ना शुक्र हो 2200 रुपए के हिसाब से, 2000 रुपए के हिसाब से ब्रोकर बल्क में उठा रहा है। आपको 8 लाख रुपए से 300 रुपए इस पे आवाज उठानी नहीं आती, 3 लाख रुपए से 400 रुपए इस पे आवाज उठानी नहीं आती, 2 लाख रुपए से 250 रुपए पे आवाज नहीं आती, ये आपको समझ नहीं आती। लेकिन नवीद शेख ने 25,000 वाला क्रिमिनो, 30,000 वाला क्रिमिनो, 35,000 वाला क्रिमिनो आज 2,000 रुपए पे, ये आपको नहीं समझ आती। हमने जुमी बैठे हुए ना, हमने तो नुकसान किया नहीं है ना। जहां पे 100 जोड़ा लाख रुपए में लगता था, एक मिसाल दे रहा हूं, वहां पे वही 100 जोड़ा 10,000 रुपए में लगता है। जहां पे 500 जोड़ा करोड़ रुपए में लगता था, आज वही 500 जोड़ा 10 लाख रुपए में लगता है। तो एक ट्राई मारने में क्या हर्ज है? मैं आपको तबलीग नहीं कर रहा कि आप करो, ये मैं खुद अमलन कर रहा हूं। मुझे आपको आज के बाद कोई चीज कहने की जरूरत नहीं है। कितने महीने हो गए मैंने पेयरिंग पे वीडियो नहीं, बल्कि महीने क्या, मेरे ख्याल 1-2 साल हो गए मैंने पेयरिंग्स पे वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैं बनाऊंगा। मैं क्यों अपने सर पे ये ताज पहना हूं कि हॉबी का ये, हॉबी का वो? जिनको शौक है करें। आज जो लोग क्रीमिनो अपलाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उनसे 1 साल बाद पूछता हूं, हाँ भाई दसो क्रीमिनो अपलाइन कितने का बिक रहा है? जो आजकल लोग एक्वा अपलाइन इनो पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, हाँ भाई दसो। ये नहीं मैं कह रहा कि इसका मार्केट नहीं होगा, इसका फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि लोग हमारे मुल्क में नशुक्री हैं, वो कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। हाँ शेख साहब आपने वीडियो बताई थी, अब बताएं हम इसका माल का क्या करें। मैं इंतजार में हूं कि ये फसली बटेरे शौक से भागे, एक दफा सफाया हो जाए। समझ लो कि एक गंदी जमीन के ऊपर फरनैल की जो है ना, ब्लीच की, तेजाब की जो है ना एक लेयर बिछ रही है, सफाई कर रही है। ये फसली बटेरे भागे। जो लोग सिर्फ खुशहाली में नारे मारते हैं, खुश मुश्किलात में उनको साथ चलना नहीं आता, ये भाग जाएं। उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा देखेंगे। लब्बज था, लब्बज है, लब्बड़ रहेगा। सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स करें। मुझे कसूरवार ठहराना है ना, मेरे कहने पे इन्वेस्ट करना है। मेरे घर आओ, मुझसे मिलो, मुझसे राब्ता करो, मैं आपको बताऊं ये चीज करो, इतने में लो, उतने में ये करो। जब खरीदना किसी और से, मशवरा किसी और से करना है, कसूरवार मुझे ठहराना है, तो फिर मैं तुम्हें खामोश नहीं होगा ना। मैं दोबारा दोहराता चलूं, जो मुस्बत किरदार के लोग थे वो अपने मुस्बत काम से भाग चुके हैं।
अब इन तमाम चीजों का एक जुमले में एक सोल्यूशन, आप इस हॉबी की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? अपने बर्ड की तस्वीर लगाएं, चाहे वो फिंच हो, डव हो, जावा हो। ग्रे पैरट ना लगाना, वाइल्ड लाइफ वाले आजकल आपके पीछे पड़ जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, ये वाइल्ड लाइफ को भी अल्लाह हिदायत दे, पता नहीं किधर से उठाए हैं इन्होंने आजकल ग्रे पैरट को बचाना है। लवबर्ड की तस्वीर लगाने पे तो आपको गोली नहीं मारेगा ना, लवबर्ड की रील लगाने पे आपको कोई बुरा भला तो नहीं कहेगा ना। वो काम करना शुरू करें जो आप 5 साल पहले करते थे। अगर नवीद शेख का इतना असर था आपके ऊपर कि आपने इसके कहने पे अपनी जमा पूंजी लगा ली, तो बराए मेहरबानी नवीद शेख के कहने पे नमाज पढ़ना शुरू करें, नवीद शेख के कहने पे अपने माँ बाप की इज्जत करें, नवीद शेख के कहने पे अपनी बीवी को जेवरात से नवाजें, नवीद शेख के कहने पे अपने घर में खुशहाली लेकर आएं, नवीद शेख के कहने पे लोकल फैंसी से ट्रेडिंग करें, नवीद शेख के कहने पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो इस तरह दे जिसमें मुल्की फायदा हो, नवीद शेख के कहने पे बीजीसी से डीएनए करवाएं, नवीद शेख के कहने पे नजम साहब से एक बिस्किट खरीदें, नवीद शेख के कहने पे नेगेटिव वाले लोगों को ब्लॉक करें, नवीद शेख के कहने पे आप लोग नहीं चलते, आप उस पे चलते जिस पे आपका दिल मुतमिन होता है, वो है इसके पीछे भागते हो आप, इसके पीछे।